किसी का भाग्य कभी भी चमका देने वाली ऐसी 5 रेखाओं के बारे में इस हथेली विश्लेषण में आपको बतलाया जाएगा। तो जरूर अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें और बताएं कौन सी रेखा आपके हथेली में है और क्या अनुभव आप कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपको देखना है अपनी जीवन रेखा के अतिरिक्त अगर आपकी जीवन रेखा इस तरीके से बाहर की तरफ झुकी है अर्थात दो मुखी हुई है, साथ ही साथ अगर चंद्रमा की भाग्य रेखा आपके हथेली में मौजूद है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आपका जन्म स्थान से दूर जाकर के बहुत बड़े स्तर की तरक्की होने वाली है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो मुखी जीवन रेखा के अतिरिक्त जीवन में नए तरह की शुरुआत हुई है दर्शा रहा होता है। ऐसे जातकों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस देखने को मिलते हैं और वो खासकर भ्रमण के द्वारा निर्मित होते हुए देखने को मिलता है। चंद्र की भाग्य रेखा में मन की तमाम तरह की इच्छा मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही साथ बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग प्रोत्साहन साथ के कारण ऐसे जातकों का भाग्य चमकता है। तो अगर इस तरह की रेखा आपके हथेली में मौजूद है और आपको अपना भाग्य चमकाना है या अपने भाग्य को मजबूत करना है तो आपको जन्म स्थान त्यागना होगा। जितना ज्यादा आप भ्रमण करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, जानेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, उतना ज्यादा आपके भाग्य में मजबूती देखने को मिलेगा। दूसरा चिन्ह होता है गुरु के क्षेत्र पर इस तरह की तमाम आड़ी रेखाएं। आड़ी रेखा यहाँ पर ईश्वर के निकट इंसान को लेकर के जाती है। गुरु यहाँ पर आपके धर्म को, आपके ज्ञान को, आपके घर परिवार को, आपके जीवन में तमाम तरह के पद प्रतिष्ठा सफलता जैसी योगों को दर्शा रहे होते हैं। साथ ही साथ इन सबसे ऊपर उठ गुरु यहाँ पर बतलाते हैं किस हद की खुशी व आनंद संतुष्टि आप अपने जीवन में ले सकेंगे। आड़ी रेखा यहाँ पर इस बात को दर्शाती है कि आप पुण्य आत्माएं हैं, आपके अंदर करुणा, दया, सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति है। आप दूसरों का अच्छा चाहने वाले, ईर्ष्या द्वेषहीन भावना से दूर देखने को मिलने वालों में से होते हैं, जो अपने माता पिता की भी भरपूर सेवा करते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हैं, दूसरों का कष्ट पीड़ा समझते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक परमात्मा के निकट होते हैं। तो जब भी आप जैसे जातक किसी भी तरह का आध्यात्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, जिसमें दान धर्म पूजा पाठ हो या धार्मिक यात्राएं या साथ ही साथ भजन सत्संग कीर्तन दान धर्म जैसी चीजें करते हैं, अपनी इच्छा या दूसरे की इच्छाओं को लेकर के तो मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से देखने को मिलती है। जितना ज्यादा आप जैसे जातक दयालु होते हैं, मददगार होते हैं, अपने जीवन का उपयोग दूसरों की सेवा में करते हैं, उतना ज्यादा भाग्य यहाँ पर मजबूत होता है। और अंततः ये देखने को भी मिला है कि जिनके हथेली में भी ऐसी आड़ी रेखाएं हैं, जीवन में चाहे कहीं भी हाथ पैर आजमा ले, लेकिन अंततः जो सुकून, आनंद, शांति, सुख है वो आध्यात्मिक मार्ग में ही ऐसे जातकों को मिलता है। तो अगर इस तरह की रेखा आपके हथेली में है तो आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, भजन सत्संग या कीर्तन करना, किसी भी रिचुअल को फॉलो करना और इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए धार्मिक यात्रा करना चाहिए। तब आपकी इच्छाएं किसी भी तरह की होंगी वो जरूर पूरी होते हुए देखने को मिलेगा और अदृश्य सहयोग के कारण प्रगति आपके जीवन में हो जाएगी। तीसरा जो अधिकतर रेखा है वो चिन्ह हमने देखा है वो रहा है जैसे कि शुक्र के क्षेत्र पर आप अधिकतर आड़ी रेखा इस तरीके से देख रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं भी आपको ज्ञात होगा कि इन सब तरह की रेखाओं के द्वारा अपने लोगों से लाभ मिलता है। मंगल के क्षेत्र में भी आप इन सब तरह की रेखाओं को देखेंगे जो चिंता या बाधा रेखा के रूप में दिखाई पड़ती है। लेकिन होता यह है किस्मत चमकाने की जब बारी आती है तो अंगूठे व अंगूठे के पास से निकलने वाली रेखाओं को देखना चाहिए, जो बिल्कुल शुक्र और मंगल के मध्य में देखने को मिलता है। जब यहाँ पर इस तरह की रेखा देखेंगे तो यह आपके पितृ पूर्वजों को दर्शाता है, कुल देवी देवताओं को दर्शाता है। यहाँ पर कैसे आप भाग्य चमका सकते हैं, ये रेखा बाधा के रूप में आ रही होती है, लेकिन यह चुनौती के द्वारा सफलता देने वाली रेखा होती है। यह इस बात को दर्शा रहा है कि आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, रुकावट हैं, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन कोई सुख नहीं है, निरस्ता घेरे जा रही है, चिंताएं घेरे जा रही है, यानी आपके पितृ पूर्वज यहाँ पर खुश नहीं है, उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उन जरूरतों को समझने के लिए अपने पितृ पूर्वज या कुल देवी देवताओं की लगातार आराधना करनी चाहिए, अथवा जिन्हें ज्ञात है वो जरूर करें, जिन्हें ज्ञात नहीं है इन सब के बारे में तो पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति जैसे दिनों में उनके नाम से उनको ध्यान में रख कुछ न कुछ दान धर्म आप जैसे जातकों को करना चाहिए। ये रेखा अगर आपकी बल नहीं बन गई या भाग्य न बन गई तो आप देखिएगा बहुत तुरंत इस रेखा का जादू देखने को मिलता है। बड़े से बड़ा कष्ट हो, चुनौती हो, आपदा विपदा हो, कोई भी संघर्ष चल रहा हो, कोई भी काम अटका हुआ और ये रेखा अगर आपके हथेली में है तो समझ जाइए कि आपको सीधे आपके पितृ पूर्वजों को पकड़ने की जरूरत है और उनके लिए दिया जलाने अथवा इन सब तरह के कार्य करने की जरूरत है। फिर देखिए कितना मिरेकल यानी जादू आपके जीवन में
होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत कम समय के अतिरिक्त ही बहुत बड़े स्तर के जब परिणाम आए हैं तो अधिकतर इस रेखा के अतिरिक्त आए हैं, और वो भी इन सब तरह के कार्यों के द्वारा। तो अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो और ये रेखा आपके हथेली में है तो इस तरीके से कभी भी कैसे भी आपका भाग्य चमक सकता है, काम बिगड़ा हुआ सभी यहाँ पर बन सकता है। चौथा होता है कि जब आपके हथेली में सूर्य रेखा चाहे छोटी हो या लंबी हो, साथ ही साथ भाग्य रेखा आपकी चाहे कहीं से भी निकली हो लेकिन अंततः शनि के क्षेत्र तक पहुंच गई, इसका तात्पर्य यह है कि आपके पास में फ्री विल है। आप जैसा चाहें अपने जीवन की गाड़ी मोड़ सकते हैं। आपकी मेहनत, संघर्ष, तप कभी भी बेकार यहाँ पर जाने वाला नहीं है, क्योंकि भाग्य यहाँ पर आपके संपूर्ण कर्म को दर्शा रहा है और सूर्य यहाँ पर आपकी नियत व सफलता को दर्शा रहा है। इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक जिस भी फील्ड में जाते हैं कंटिन्यूअस एफर्ट्स के द्वारा सक्सेस बड़े स्तर पर पाते हैं, और सन लाइन यहाँ पर टैलेंट, स्किल के कारण टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या जो नेम फेम है, नाम, सम्मान, धन दौलत जैसी चीजें देती है। तो ये रेखा या यह योग आपके हथेली में मौजूद है, और अगर आपको भाग्य चमकाना है आज के आज ही तो अपना गर्दन झुका लीजिए, अर्थात सर झुका लीजिए, किस निष्काम कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, एंडलेस वे में आगे बढ़िए, एंड रिजल्ट की चिंता मत करिए, जर्नी को एंजॉय करिए। देखिए परमात्मा कैसी कृपा करेंगे, आप जितना सोचे होंगे उससे कहीं गुना ज्यादा आपको मिल चुका रहेगा इस जर्नी के दौरान में। पांचवा जो चिन्ह यहाँ पर अधिकतर देखने को मिला है, और खासकर ये चिन्ह विकसित हुए हैं पिछले 4 से 5 साल के अध्ययन में, तो वो रहे हैं राहु और केतु के क्षेत्र। राहु केतु भी यहाँ पर आपके पेंडिंग कर्मास को दर्शाते हैं। पिछला जीवन, तमाम तरह की क्या इच्छा, मनोकामनाएं आप इस जीवन में लेकर के आए हैं, आपके तमाम तरह के एंसेस्टर्स को। साथ ही साथ यह जीवन किस स्तर पे आपका जाएगा, किस स्तर पर आप अपने जीवन में सुख अनुभव करेंगे, इन सारी चीजों को यहाँ पर केतु राहु बतलाते हैं। यहाँ पर होता यह है कि अगर आपके केतु के क्षेत्र में विशेषकर किन्हीं भी तरह से फिश सिंबल बन जाए, स्क्वायर का साइन बन जाए या ट्रायंगल बन जाए, ऐसा सभी तरह के जिन चिन्ह जो पूर्ण रूप से विकसित हो जाए और पूरे हो जाएं, तो इसका तात्पर्य होता है कि साधु संत, महात्माओं, फकीरों और जानवरों की सेवाओं से आपका भाग्य चमकेगा। केतु यहाँ पर बतलाते हैं कि आपके आत्मा की इच्छा क्या है, और इन सब तरह के चिन्हों का तात्पर्य है कि आप सिर्फ एनर्जी देना शुरू करिए। जो एनर्जी आप इस यूनिवर्स में देंगे, प्रकृति में देंगे, वो कहीं गुना होकर के आपको आएगा। आपके चाहे कितनी भी नकारात्मक योग हथेली में क्यों ना बने हो, कितनी भी तकलीफ परेशानी क्यों ना चल रही हो, आप इन सब विषयों में थोड़ा बहुत अपनी ऊर्जा डालिए। आप देखिए कैसे आपका भाग्य चमकता है। और राहु केतु का काम है एकाएक पूर्ण रूप से लाभ दे देना। अचानक से होने वाला लाभ राहु केतु के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर फर्क यह होता है कि राहु के द्वारा मिला हुआ सफलता जितनी जल्दी ऊपर लेकर के जाता है उतनी जल्दी नीचे भी लाता है, लेकिन केतु के क्षेत्र के द्वारा मिला हुआ सफलता जीवन में एकाएक आता है और हमेशा रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में मेजरली लेकर के आता है। साथ ही साथ राहु के क्षेत्र में अगर आपकी स्क्वायर का साइन बना है या फिर यहाँ से सूक्ष्म रेखाओं के अतिरिक्त चाहे किसी भी पर्वत पर रेखा आपकी इस तरीके से मस्तिष्क रेखा के द्वारा या उनके बीच में से जा रही हो, तो ये समझ जाइएगा कि आपको राहु देंगे इंट्यूशन, यानी पूर्वा अनुमान, आभास। उसको आपको पकड़ना है और उस पर तुरंत काम कर लेना है। जैसी सफलता मिलती है फिर से सर झुका लेना है, पांव जमीन से ही टिकाए रखना है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है, बहुत ज्यादा भ्रम में नहीं आना है, तो वही सफलता परमानेंट हो जाएगी। क्योंकि राहु ने सरलता से और बहुत बड़े स्तर पर सफलता दी है, तो आगे चल करके और ज्यादा मेहनत की यहाँ पर जरूरत है। तो जितना मेहनत कर्म करेंगे राहु का सक्सेस टिका रहेगा, और जितना ज्यादा सेवा करेंगे तो केतु के द्वारा मिला हुआ सक्सेस टिका रहेगा। तो ये 5 महत्वपूर्ण रेखाएं में से कोई भी रेखा आपके हथेली में है तो इन सब के द्वारा आप अपना भाग्य कभी भी चमका सकते हैं। और जरूर बताएं कौन सी रेखा आपके हथेली में है और क्या अनुभव आप कर रहे हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।